नमस्कार, मैं जानवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया। आज हम उपस्थित हैं देहरादून में। आज हम यहाँ एक ऐसे विषय में बात करेंगे जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते। आए दिन रेप के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये एक संगीन अपराध है, ये गुनाह करने में लोग कतराते नहीं हैं। तो आज हम यहाँ के युवा लोगों से जानेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है रेप के बारे में। आजकल रेप के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम सुनते हैं रेप हो गया, इधर रेप हो गया, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो गया। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले लोगों की मेंटेलिटी की वजह से, और जब तक कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना, कोई से मतलब लोगों के अंदर अगर डर नहीं बैठा, तब तक ये चीज़ नहीं ख़त्म होगी। और जैसे लोग कहते हैं, कुछ लोगों की माइंड ऐसा होता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कों की नीयत ख़राब होती है। तो आपको क्या लगता है कि सही में रेप इस वजह से हो रहा है? बिल्कुल नहीं, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं है। लड़कों के कपड़े छोटे रहते तो ठीक रहता है, हमारे पैर और उनके पैर में क्या डिफरेंस है? सेम स्किन है। और रेप तो बुरके वालों के साथ भी होता है। बुरके में तो ऊपर से नीचे से ढके रहते हैं ना। 8 साल की बच्ची क्या छोटे कपड़े, क्या बड़े कपड़े 2 साल के बच्चे, 1 महीने के बच्चे, उन्होंने क्या कपड़े छोटे पहने रहते हैं जो ये केसेस होते हैं? ये सिर्फ मेंटालिटी, और आजकल जो फोन्स एंड ऑल सब इतने ज़्यादा इतने आराम से मिल जा रहे हैं ना, तो उससे ना हमें सेक्स एजुकेशन तो मिली नहीं है बिल्कुल भी। और ये होनी भी चाहिए। हमें मतलब हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हमें कैसे किसी को ट्रीट करना है। हमें ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल छोड़ ही दी है हम लोगों ने, बिल्कुल कुछ है भी बचा भी नहीं। और अगर हम किसी को देखते हैं ना, तो जैसे कि कहते हैं ना, लड़कियों को लोग हमेशा अपने आइटम के जैसे देखते हैं, यूजेस के जैसे देखते हैं। हमें वो चीज़ सिखानी बंद करनी पड़ेगी अपने खुद के लड़कों को। और ये काम ना सिर्फ ये नहीं है कि लड़का गलत है, या उनके पेरेंट्स को ही करना शुरू करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे आपने अभी पॉर्न की बात करी है, कि तो आपको गवर्नमेंट को क्या बोलना है? कि गवर्नमेंट ने तो बोला है कि पॉर्न बैन कर दी है, तो फिर भी पॉर्न चल रही है। तो आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ़ोन कुछ गलत तो चीज़ें हैं नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल है, पर वेबसाइट्स हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और कितने छोटे छोटे बच्चे उन्हें यूज़ कर रहे हैं और किस मेंटालिटी के साथ देख रहे हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। और ये काम तो सिर्फ अब कोई हम स्ट्रेंजर जाके किसी बच्चे के साथ तो कर नहीं सकते कि तू क्या देखता है क्या नहीं, कि चलते हैं और बच्चा देख रहा है तो मुझे बोल सकते हैं। पर पेरेंट्स तो ध्यान रख सकते हैं ना घर पे। और कोई भी एल्डर हो, कैसा भी हो, एक 15 साल का लड़का एक 8 साल के लड़के को अगर इनकरेज करेगा, तो 8 साल के बच्चे के पास इतना दिमाग थोड़ी ना है कि वो आके समझा सकेगा उसको। तो हमें उस पर ध्यान देना है। बाकी गवर्नमेंट चाहे जितने स्ट्रिक्ट लॉज हम ले भी आएंगे ना कहीं कुछ ना कुछ हम लैक करते ही रहेंगे, जब तक हम खुद अपने अंदर से नहीं बोलेंगे उन चीज़ को। बच्चे जो हैं वो अपने को स्मार्ट बनाने लगे, इसको देखते हुए आदमी, हम जैसे आदमियों को तो इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि सर ऊंचा करके बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो सरकार की इसमें कोई गलती है? आप सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? सरकार क्या करे? जब हम ही लोग नहीं सुधर सकते तो सरकार क्या कर सकती है? हम लोग पहले अपने आप के अंदर कुछ झांक कर देखें, फिर सरकार को दोष दें। सरकार को दोष देना तो दूर की बात है, हम अपने आप को पहले देखें ना, हम क्या कर रहे हैं। रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका? अवेयरनेस नहीं है शायद, आई थिंक अमंग मैन। वो एजुकेटेड नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, तो इसलिए अगर उनको थोड़ा एजुकेट करा जाए। और आई थिंक पुलिस सेफ्टी भी नहीं है। अगर रात को लड़कियां बाहर जा रही हैं तो उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए। लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? लड़कियों के बारे में लाइक लड़कियां हैं जो रेप के बारे में बात नहीं करती हैं, उसके बारे में क्या कहना है? हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कोई बोले तो फिर उनको उस नज़र से देखते हैं कि अच्छा उनकी कुछ गलती होगी, तो इसलिए हाइड करती है ज़्यादातर। इसलिए लड़कियां चुप, इसलिए लड़कियां भाग रही हैं, लड़कियां बोलना नहीं चाहती। बट एक बात ये भी तो है ना कि अगर हमें मिल के विरोध नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? लड़के तो चलो ठीक है, 1% ठीक है, पर यहाँ पर 70% लड़कों ने बोला है, बाकी सारी लड़कियां भाग गई हैं सिर्फ ये सुन के कि रेप केसेस के बारे में आप कुछ बोल दीजिए। तो ये गलत है कि नहीं है? मास्क लगा के बोलिए, सोसाइटी से डर है तो मास्क लगा के बोलिए, पर बोलिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बताओ क्या कहना है आपको लगता है नहीं लड़कियों की गलती है? जैसे आपने अभी ये बोला कि रात को लड़कियां बाहर जाती हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं लगता कि लड़कियों की गलती है इसमें? कि बाहर जा रही हैं? नहीं, ये अपना विरोध नहीं कर रही हैं, खुद के लिए बोल नहीं रही हैं। हाँ, ये तो गलत ही है। अगर खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो दूसरा क्यों खड़ा होगा? क्यों? रेप बढ़ने का क्या कारण है? रेप बढ़ने का क्या कारण है? रेप क्यों बढ़ रहा है? मैम वो तो मेंटली ना इंसान की कैसे होता है किसकी मेंटलिटी?
लड़कों की भी है लड़कियों की भी है, बट यह कि जो भी रेप है रिसेंटली वो लड़की का, उसमें लड़के गलत थे। बस होना नहीं, करना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके घर में माँ बहन है, तो इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई सबके घर में माँ बहन है, तो जो अपनी माँ बहन को सोच के चलेगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा, और जो बंदा फ्री होगा वो कुछ भी कर सकता है। आप इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है लड़की कोई चीज़ है? नहीं, लड़की मतलब चीज़ कैसी? मतलब कहते हैं ना लड़की चीज़ है, माल है, ये है, आपको भी लगता है? इस बात का आप साथ दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, आपको क्या लगता है रेप उस वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, फ्रीडम होने, सबको फ्रीडम है, फ्रीडम कंट्री में रहते हैं इंडिया में, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए बेसिक। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को मतलब ये है कि मतलब अच्छे से कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि आगे जो अगली बार ऐसा कोई सोचे भी, इसके ख्याल भी है मन में, तो वो भी ना कर पाए ऐसी चीज़ें। हो गया है कि मतलब कोई रोक ही नहीं पाया अभी तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दुनिया भर के रेप हैं, जब से सरकार आई है तब से आए दिन रेप हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के। कोई 7 साल का बच्चे, 6 साल के बच्चे, 13 साल की लड़कियां, इस तरह से महिला असुरक्षित है। मतलब सरकार भी नहीं रोक पा रही है? नहीं रोक पा रही है बिल्कुल। और आप लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहती है? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियां रेप का नाम सुन के ना भाग रही हैं, किसके बाद भी माइक ले जाओ, कैमरा ले जाओ, वो भागने लग जाती है। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए ना थोड़ा? क्यों नहीं बोलना चाहिए, अपनी बात सामने रखनी चाहिए। हर को अपनी बात रखने का अधिकार है कि नहीं है? और जब तक ये रेप का रुकेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होता। महिला असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात में सोचना चाहिए कि दुनिया भर से ज़्यादा रेप हो रहा है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, आए दिन रेप है, कहीं भी नहीं निकल सकते। आप ये सोच लो, एक छोटा सा बच्चा क्या है आप मुझे बताइए, कुछ भी नहीं है, वो क्या कर रहा है? वो जरा सी नन्ही सी बच्ची को भी रेप, हर जगह पे यही हो रहा है और कुछ नहीं है। क्या बोले बताइए? और हम तो यही कहते हैं हमेशा कि महिलाएं असुरक्षित हैं, सरकार को इस ओर ध्यान अपना आकर्षित करना चाहिए। और सरकार जो है सोई भी है गहरी नींद में, कब जागेगी जब देश का सत्यानाश हो जाएगा। आज मैं देहरादून की जनता से बहुत निराश हूँ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लड़के नहीं तो कम से कम लड़कियाँ तो इस रेप के मुद्दे पर बोलेंगी, पर इन्होंने इतना निराश किया है कि लड़के तो कम से कम बोलना चाहते हैं, लेकिन लड़कियाँ ऐसे देख देख के भाग रही हैं। अगर कल किसी का रेप हुआ तो ये स्टेटस सबसे पहले अपलोड करेंगी लड़कियाँ कि बहुत गलत हुआ, लड़कों को काट दो, लड़कों को मार दो, लड़कों की फांसियाँ लगा दो। लेकिन जब इन्हें अपने हक के लिए बोलने के लिए कहा जाता तब ये मुँह घुमा के भाग जाती है, जैसे कि आपने देखा। तो उत्तराखंड की जनता, देहरादून की जनता बहुत निराश कर रही है इस वक्त। ये देख के मुझे बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है और क्या हम इनसे उम्मीद रखते हैं और ये क्या कर रहे हैं। कल को कोई रेप होगा तो ये लोग बहुत आगे बढ़ चढ़कर स्टेटस अपलोड करेंगे, स्टोरी डालेंगे, लेकिन अभी जो मैंने देखा इसने मुझे बहुत निराश किया है। ऐसी और खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए News 28 इंडिया।